जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आप अपना कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी लिखकर हिंदी अथवा मराठी में भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको परभणी की श्यामा हेलेस्कर जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे कहती हैं कि जनवरी 2012 में एक सुबह मैं बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए स्कूल पहुँची। गाड़ी स्टैंड पर लगाते हुए पता नहीं क्या गलती हुई, नीचे गिर पड़ी और उनकी गाड़ी उन्हीं के ऊपर गिर गई। यह अपघात साधारण नहीं था। लेफ्ट हिप जॉइंट टूट गया था। उनके एक पैर का बॉल जांघ से ही अलग हो गया था। अस्पताल जाने पर डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता बताते हुए कहा कि ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने कहा, मैंने अनेक ऑपरेशंस किए हैं पर यह केस बहुत ही अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। पैर ठीक होने के चांसेस 50-50 हैं। जीवन भर कुबड़ी या लकड़ी का सहारा भी लेकर चलना पड़ सकता है। मैं कोशिश करूँगा, पर आप ईश्वर से प्रार्थना करें क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। मैंने शुरू से ही श्री गजानन महाराज पर बहुत श्रद्धा मेरी रही है। मैंने उनका गजानन विजय ग्रंथ अस्पताल में ही पढ़ना शुरू किया। देवर जी घर से गजानन महाराज की विभूति भी लेकर आए। ऑपरेशन के बाद मुझे 2.5 महीने पैर ही नहीं हिलाना था। मेरा पैर एक लोहे के स्टैंड से बांध दिया गया था। 3 स्क्रू लगाकर बॉल जोड़ा गया था। डॉक्टर तो अपना काम करके चले गए, पर मैं प्रचंड मानसिक चिंता में थी। 2.5 माह तक सब कुछ बिस्तर पर, पैर तो ज़रा भी नहीं हिलाना। मैं पड़े पड़े गजानन महाराज को प्रार्थना करती, राम रक्षा बोलती, मेरी कुलदेवी तुलजापुर माता जी का स्मरण करती। मैंने महाराज से कहा, अगर यह ऑपरेशन यशस्वी हुआ तो मैं अपने पैरों पर पुनः चल सकी तो आपके प्रकटोत्सव पर आपके मंदिर में महाप्रसाद करूँगी। अकोला से शेगांव आपके दर्शन के लिए पैदल आऊँगी। महाराज की कृपा से 2.5 माह बाद मेरा ऑपरेशन सफल हुआ। एक पैर दुबला हो गया था, वह अपना काम करना ही भूल चुका था। मुझे चलने के लिए वॉकर दिया गया। प्रथम जब मैं खड़ी हुई तो पूरा शरीर थरथर काँप रहा था। कुछ दिनों बाद चलने के लिए कुबड़ी दी गई। ये 2 डंडे होते हैं जो बगल में रखकर टेकते हुए चलना होता है। अर्थात अब मैं लंगड़ी ही थी। जो भी मुझे देखता कहता, मैडम कुबड़ी मत छोड़ना, मैडम ये कभी छूटती ही नहीं, कुबड़ी लेकर ही धीरे धीरे चला करो, यह तो आपको हमेशा ही लगेगी। मेरे मन पर प्रत्येक व्यक्ति यही अंकित करता कि अब मैं जीवन भर लंगड़ी हो चुकी हूँ। मुझे भी अपने आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। मैं एक पल भी कुबड़ी लिए बिना एक कदम भी आगे नहीं रखती थी। 7 जून गुरुवार सुबह महाराज का दिन था। मैं कुबड़ी लेकर गजानन महाराज के मंदिर की ओर धीरे धीरे जा रही थी। रास्ते में उस दिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ लंबा व्यक्ति मेरी ओर आया। उसके वस्त्र देखकर मुझे वह कोई वारकरी लगा। पंढरपुर की यात्रा पैदल करने वाले लोगों को महाराष्ट्र में वारकरी कहते हैं। वे श्वेत वस्त्र पहनकर यह यात्रा करने जाते हैं। वह सीधे चलता हुआ मुझ तक आकर रुक गया। मुझसे बोला, भाई कुबड़ी छोड़ दे। उसके ऐसा कहते ही मैंने उसे अपने ऑपरेशन की बात बताई। वह बोला, मुझे सब पता है, मैं वारकरी हूँ, तुलजापुर व पंढरपुर जा रहा हूँ। उसने दाहिना हाथ खुद की ही छाती पर रखा। वो मुझे विश्वास में लेते हुए बोला, तुम अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, कुबड़ी छोड़ो, चलकर तो देखो। ऐसा बोलकर वह कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला।
मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा था। मैंने घर आकर अपने मिस्टर से यह बात बोली तो वे बोले, कुबड़ी दीवार पर टेको और उसके बिना घर में 2 कदम चल कर देखो। मैंने वैसा ही किया और क्या आश्चर्य, मुझे तो चलते आ गया था। हमारे घर के पास के त्रिमूर्ति नगर के गजानन मंदिर में मैंने 2013 के प्रकटोत्सव पर 6000 भक्तों के लिए महाप्रसाद वितरित किया, क्योंकि अब मैं पैदल चल सकती थी। पैदल शेगांव की वारी बची थी तो मेरा बेटा बोला, माँ आपके बदले मैं पैदल शेगांव तक जाकर आता हूँ। एक स्नेही बोले, उसे पैदल यात्रा करने दो, वह मातृ ऋण और गुरु ऋण इस प्रकार चुक जाएगा। बेटा तो मेरे बदले यात्रा कर आया, पर मैं अभी तक नहीं जा सकी हूँ। वह श्वेत वस्त्र में वारकरी कौन थे जो अचानक प्रकट होकर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा गए, मुझे बता गए कि मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे लगता है कि गजानन महाराज ही उस रूप में आकर मुझे दर्शन दे गए। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का अनुभव कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।